Hello everyone, myself Rahul Chaudhary, and today my topic is computation of income. Computation of income under the Income Tax Act 1961. इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता लगेगा इनकम टैक्स में इनकम कैसे निकाली जाती है, प्लस टैक्स कैसे कंप्यूट होता है, स्पेशल इनकम क्या होती है, नॉर्मल इनकम क्या होती है। इस टॉपिक को आप बोल सकते हो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑल्सो। यू कैन कॉल इट एज अ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। देखिए स्टेप बाय स्टेप। Computation of total income and tax liability. First of all, you have to determine your residential status. इनकम टैक्स में सेक्शन 6 है जो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है कि एक इंडिविजुअल का या एक कंपनी का या एक फर्म का या एक एसोसिएशन का या एक लोकल अथॉरिटी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। सेक्शन 6 के थ्रू आपको पता लगता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपकी चार्जेबल इनकम का। अंडर सेक्शन 5 ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता लगा सेक्शन 6 के थ्रू। सेक्शन 5 के अंदर आपकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखी जाती है एंड योर इनकम अपोर्शन अकॉर्डिंगली, आपकी इंडियन इनकम कितनी है, फॉरेन इनकम कितनी है। On the basis of residential status, you have to determine your chargeable income in India. And in step 3, you have to compute your total income. जब आप कंप्यूट करोगे अपनी टोटल इनकम, आपकी जो भी इनकम है, जहां से भी इनकम है, यू हैव टू एलोकेट योर इनकम अमंग 5 हेड्स। पहला हेड है सैलरी, जिसमें सेक्शन 15, 16, 17 तीन सेक्शन आते हैं सैलरी के अंदर। सैलरी के लिए बेसिकली हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप चाहिए, तभी हम सैलरी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम सैलरी की बात नहीं कर सकते। सेकेंड वन, वी हैव अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 22 से लेकर 28 तक सेक्शन कवर है। इसके अंदर रेंटल इनकम आनी जरूर। रेंटल इनकम अगर आपको आ रही है और प्रॉपर्टी ओन्ड है आपकी, तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिस्क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो कवर करता है सेक्शन 29 से लेकर 44 तक। बिजनेस इनकम, चाहे आपका बिजनेस किसी भी नेचर का हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, चाहे आपकी इनकम जो मर्जी इनकम हो, वो यहाँ पे कवर हो जाएगी बिजनेस के अंदर। चाहे आप कभी काम करते हैं, कभी बहुत कैजुअली काम करते हैं, तब भी बिजनेस में ही कवर होगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली डील करता है, जैसे आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, परचेज करते हो, जो गेन हो रहा है सेल परचेज पे, शेयर्स पे, इक्विटीज पे, शेयर सिक्योरिटीज, इन चीज़ों पे, ये कवर करता है सेक्शन 45 से लेके 55 तक। लास्ट वी हैव अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब ये है जो इनकम रेजिडुअल इनकम है, जो ऊपर 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। कुछ ऐसी स्पेसिफिक इनकम भी है सेक्शन 56 के अंदर जो स्पेसिफिकली अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती हैं, जैसे डिविडेंड इनकम, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेंटल फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ इनकम। सबलेटिंग से जो इनकम आती है वो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इस तरह की कुछ इनकम है जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ये 5 हेड्स हैं, आपने अपनी इनकम को एलोकेट करना है इन 5 डिफरेंट हेड्स के अंदर: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। देन वी हैव अ इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बताता है आपको इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। सेक्शन 14 मतलब सेक्शन 14 कहता है हेड्स ऑफ इनकम बेसिकली। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम 5 हेड्स निकालने के बाद आप ऐड करोगे क्लबिंग ऑफ इनकम। सेक्शन 60 से लेकर 66 तक क्लबिंग ऑफ इनकम कवर करता है। क्लबिंग ऑफ इनकम बेसिकली है क्या, जैसे हम कभी अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने एसेट किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद उसको रीबैक ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं उन चीज़ों को हम। तो इस तरह की कुछ प्रोविज़न है क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर दिए हुए हैं। जैसे बच्चों के नाम हम प्रॉपर्टी कर देते हैं, बच्चों के नाम इनकम कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव अ माइनस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। अगर हमें कोई लॉसेज हुए हैं पुराने ईयर्स में, पिछले सालों में, वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस साल से। ये कवर करता है सेक्शन 70 से लेकर 80 तक। इतना करने के बाद इनकम फ्रॉम 5 हेड्स में क्लबिंग इनकम ऐड करो, सेट ऑफ माइनस करो,
वी हैव अ ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन दोगे सेक्शन 80 सेक्शन 80C से लेकर 80U तक बहुत सारी डिडक्शंस गिवन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। डिडक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर 6A है, वो डिडक्शन आप माइनस करोगे। डिडक्शन स्पेसिफिकली ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, वो माइनस करके डिडक्शन से आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। जब आपकी टोटल इनकम आएगी तो आपको टोटल इनकम को एलोकेट करना है स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम में। स्पेशल इनकम में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसका रेट है 20%, बट इस प्रीवियस ईयर के अंदर एक अमेंडमेंट करी गई है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट 10% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट 10% है। अगर 1 लाख से ऊपर का गेन होता है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर 10% रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर रेट्स को मैं क्लियर करता हूं आपको। जर्नल रेट वी हैव अ 20%, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हम शेयर्स पे बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स पे, और 1 लाख से ऊपर का गेन है हमें, तो 1 लाख से ऊपर वाले पे रेट 10% लगेगा बेसिकली। मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर भी करता हूं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, दैट इज 111A सेक्शन है जिस पे रेट है 15%। ये शेयर्स पे है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स होता तो उसमें नॉर्मल स्लैब्स लगेंगे हमें। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में 30% रेट है। सबसे पहले टोटल इनकम डिवाइड करना आपने स्पेशल इनकम में, एंड बैलेंस वी हैव अ नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे हम स्लैब लगाएंगे अगर हम इंडिविजुअल का स्टेटस कर रहे हैं। स्लैब कैसे लगाएंगे? अगर 2.5 लाख तक निल है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। स्पेशल और नॉर्मल टैक्स जो हमने निकाला है उसको हम ऐड कर देंगे। देन वी एडेड सरचार्ज। सरचार्ज तब ऐड होगा जब 50 लाख से ज़्यादा आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है तो, और रेट है 10%। सरचार्ज का रेट अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। मैंने स्टार लगा रखा है कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो सरचार्ज का रेट भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। बट बेसिक लिमिट ऑफ सरचार्ज अप्लाई करने की 50 लाख है। 50 लाख से नेट टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगी आपकी तो ही 10% आपको सरचार्ज ऐड होगा। वो ऐड करने के बाद वी एडेड हेल्थ हायर एंड एजुकेशन सेस। बेसिकली पहले इसको हम सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस बोलते थे, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये जो 4% है ये अप्लाई होगा, ये ऐड करके आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा। मतलब आपने जब स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम का टैक्स ऐड करा, फिर आपने सरचार्ज ऐड करा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एडेड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये ऐड करना ही करना विदाउट एनी कंडीशन। ये टैक्स है जो आपको जमा कराना पड़ेगा। बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम किस तरह से अपनी इनकम को बाइफिकेट करते हैं और किस तरह से टैक्स निकालते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। देखिए, मिस्टर एक्स एंगेज इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, जहां से उन्हें बिजनेस से इनकम हुआ 2,30,000 का, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स को बेचने से उन्हें हुआ 3,60,000 का। 3,60,000 पे उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे कर दिया। उनको यूटीआई की यूनिट से भी इनकम आ रही है 75,000 की। बस दैट्स इट। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड टैक्स। वी सपोज मिस्टर एक्स की जो एज है वो 60 साल से कम है। अब देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको 3,30,000 गिवन है। 3,30,000, एक मिनट, 3,30,000 3,30,000 है। ऊपर मैंने 2,30,000 लिखा हुआ है, तो 3,30,000 आप समझिए बेसिकली एग्जांपल में। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास 3,60,000, एंड आफ्टर दैट वी हैव इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई की यूनिट से जो इनकम होती है स्पेसिफिकली इट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1035। तो जितना भी इनकम यूटीआई की यूनिट से होगा सारा एग्जम्प्टेड है, जो कि 75,000 है इस केस में। वो आप डिस्क्लोज करोगे, माइनस करके नील आ जाएगा। टोटल इनकम आपकी दो ही हो गई, एक 3,30,000 और एक 3,60,000, ऐड करके आ गया 6,90,000। 6,90,000 को आपको बायफ्रिकेट करना। मैंने पीछे बताया आपको 6,90,000 को, जैसे यहाँ बताया मैंने आपको, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम में बायफ्रिकेट करो। स्पेशल इनकम यहाँ पे इक्विटी शेयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आ रही है, और 1 लाख से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर पे। तो 1 लाख से ऊपर कितना है? 2,60,000। 2,60,000 का 10% रेट है, मैंने आपको बताया। अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया हमारा 26,000। बैलेंस नॉर्मल इनकम हमारे पास कितनी है? 3,30,000। 3,30,000 पे हम स्लैब लगाएंगे।
2.5 लाख, 2.5 लाख तक तो टैक्स निल है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। अब 2.5 लाख के ऊपर 3,30,000, 3,30,000 माइनस 2.5 लाख, जो आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 80,000। 80,000 मतलब 3,30,000 माइनस 2.5 लाख करोगे तो 80,000 रुपये आएगा। 80,000 का 5% करोगे 4,000 रुपये आएगा। ये 4,000 और 26,000 दोनों ऐड करोगे 30,000 हो जाएगा। 30,000 के अंदर अब देखो इसमें सरचार्ज तो ऐड हो नहीं सकता बिकॉज इनकम इज लेस देन 50 lakhs। इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करोगे जो कि 1,200 आता है 30,000 का। टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा आपका 31,200। ये बेसिक सा एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस, बाकी इनकम लो और नॉर्मल इनकम को अलग करो, स्पेशल इनकम को अलग अलग करना है आपने। बिकॉज स्पेशल इनकम पे रेट स्पेशल रेट लगेंगे, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो का मतलब है इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, कोई भी हो। नॉर्मल इनकम पे स्लैब्स लगेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल इनकम पे स्लैब्स लगी अगर कोई कंपनी होगी तो रेट 30% लग जाएगा। दोनों टैक्स जब आप ऐड करोगे, सरचार्ज की कंडीशन देखो, अगर वो नहीं लगता तो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगाओगे विदाउट एनी कंडीशन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको समझाता हूं मैं। देखिए ये एग्जांपल है, बहुत कुछ है इसके अंदर। देखिए मिस्टर एम एन इंडिविजुअल, एज है 70 साल इनकी। ये एक सिटिंग मेंबर हैं स्टेट असेंबली के, एमएलए हैं कर्नाटका के बेसिकली। फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इनको पैसा कहाँ से मिला? कुछ असेंबली सेक्रेटरीट से पैसा इन्हें मिला। जैसे बेसिक इनको 9,000 पर मंथ मिलता है, टेलीफोन अलाउंसेस 12,000 पर मंथ मिलता है इन्हें, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस 24,000 पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस इन्हें 9,000 पर मंथ मिलता है। फ्रॉम 2019 जून ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 2019 जून ऑनवर्ड्स बेसिकली। ओके, तो जून से मिलना शुरू हुआ इन्हें। ही ओन्स अ हाउस इन दिल्ली which has been let out at 60,000 per month. He received a rent for 10 months only. The house has remained vacant for 2 months. Municipal taxes given है, that is paid by the tenant. Interest दिया हुआ 42,000 was paid by Mr. M on account of borrowed by him to buy a house. घर खरीदने के लिए जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट दिया हुआ 42,000। मिस्टर एम की एग्रीकल्चर इनकम भी है जो कि है 1,65,000। आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात, सैलरी तब आती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। इस केस में बीइंग एन एमएलए, ये एमएलए हैं, मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, इनको जो बेसिक पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सब कुछ मिल रहा है। ये सब कुछ इनकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा बिकॉज ऑफ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जब आप कैलकुलेट करोगे, पहले आप लिखिए असेसी का नाम मिस्टर एम, एमएलए, प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए सैलरी इनकम इनकी नहीं है। सेकंड आता है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो इनकम भी नहीं है इनकी। कैपिटल गेन भी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी आ गई। हाउस प्रॉपर्टी में इनको रेंटल इनकम आ रही है जो कि आ रही है 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ इनको रेंट आया 10 महीने का, तो 10 महीने का रेंट ले लिया मैंने 60,000 रुपये, 60,000। म्यूनसिपल टैक्सेस वो माइनस होते हैं जो ऑनर ने पे करे हो, यहाँ टेनेंट ने पे करे हैं 3,600, हाँ वो माइनस नहीं होंगे। 6 लाख आ गया, माइनस करोगे 30% ऑफ 6 लाख दैट इज 1,80,000, माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो कि 42,000 है, अमाउंट आता है 3,78,000। 3,78,000 इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज की इनकम क्या है? ये सारी जो सैलरी इनकम आपको लग रही है वो अदर सोर्सेज में आएगा बिकॉज सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है एज पर सेक्शन 15। अदर सोर्सेज में बेसिक पे 9,000 इंटू 12, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज 24,000 इंटू 12, टेलीफोन 12,000 इंटू 12 एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 9,000 इंटू 12। ये सारा कुछ हमने ले लिया। अमाउंट आता है 6,30,000। एमएलए को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 में एग्जम्प्टेड है बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस 2,88,000 वो माइनस करके अमाउंट आता है 3,42,000। इन दोनों इनकम को ऐड करोगे, इनकम आती है 7,20,000, 7,20,000। अब ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई। यहाँ पे थोड़े से रूल्स एग्रीकल्चर इनकम वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, समझना ध्यान से।
जब किसी इंसान की अदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है और एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो उसको टैक्स कैसे निकालना होता है, कंप्यूट कैसे करना होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले तो आप लोगों को 7,20,000 प्लस 1,65,000 टोटल इनकम आ गई 8,85,000, 8,85,000। इस पूरे में पहले तो आप नॉर्मल टैक्स निकाल लो स्लैब के अकॉर्डिंगली, बिकॉज स्पेशल इनकम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। स्पेशल इनकम में आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, वो स्पेशल इनकम है, वो कोई भी नहीं है मिस्टर एम की। तो आप क्या करोगे, टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके स्लैब लगा के, हमने स्लैब लगा के निकाली 87,000 टैक्स। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, जब भी कभी एग्रीकल्चर इनकम होगी तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बेसिक एग्जम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो। बेसिक एग्जम्पशन हमारी 3 लाख है, बिकॉज इनकी एज 70 ईयर्स है यार। 2.5 लाख वाली स्लैब नहीं लग रही, यहां पे 3 लाख वाली स्लैब लग रही है, ध्यान रखना। तो 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम 1,65,000, टोटल 4,65,000। 4,65,000 पे आप टैक्स कैसे लगाओगे, 3 लाख तक नहीं लोगे। 3 लाख प्लस 3 लाख के ऊपर इनकम कितनी है, 1,65,000। 1,65,000 का 5% करोगे 8,250 आ जाएगा। 1,65,000 का जब 5% करोगे 8,250 आ गया। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमारा टैक्स आया दैट इज 87,000, स्टेप 2 वाला टैक्स को माइनस कर देंगे हम, 8,250, वो आ जाएगा 7,8,750। 7,8,750 पे सरचार्ज लगेगा नहीं, बिकॉज सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख से नेट टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो। आप हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% 7,8,750 में ऐड करोगे, आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 8,1900, 81,900। ओके, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल था, बिकॉज इसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड हो गई तो थोड़ा सा डिफरेंट ऐड हो गया। अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो ये नॉर्मल हो जाता बेसिकली। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, एक में मैंने एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया आपको, और इस सिंपल से एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया स्पेशल इनकम को आपको अलग करना है, नॉर्मल को अलग करना है, फिर अकॉर्डिंगली टैक्स निकालना है। ये आपको चार्ट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये ब्लूप्रिंट है बेसिकली, इसके थ्रू आप इनकम कंप्यूट करोगे अपनी, और आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से इनकम कंप्यूट होती है, और इस तरह से आप सारा अपना डाटा मैनुअली प्रिपेयर करके ऑनलाइन फीड करना होता है डाटा, और कुछ नहीं होता बेसिकली। ओके, आपको आई होप आपको पता लग गया होगा थोड़ा बहुत इस वीडियो के थ्रू। इसमें आप इस तरह के जितने भी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। थोड़ा थोड़ा हेड्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप ये अपना ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन दे के टोटल इनकम निकाल के बाइफरकेट करके टैक्स कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।